शाकाहार या मांसाहार, इन दोनों में से इंसानों के लिए ज़्यादा उपयुक्त क्या है? इस विषय पर कई सदियों से विवाद चला आ रहा है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए वेद, गीता और कुछ हद तक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने का यह प्रयास करेंगे कि शाकाहार अथवा मांसाहार में से हमारे लिए क्या ज़्यादा उपयुक्त है। यह बात हम सबको पता है कि सनातन धर्म में जीव हत्या को महापाप माना गया है। वेदों में मांस खाने के प्रतिबंध में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 87 की ऋचा 16 में यह बात कही गई है कि यह पौरुषेयेण क्रविशा समंगते यो अश्वयेन पशुना यातुधानः यो अग्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषाम शीर्षाणि हर्षापि वृश्च। अर्थात जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है। हे अग्नि स्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तक शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। वहीं अगर हम बात करें श्रीमद् भगवद गीता की, तो इस ग्रंथ में किसी भी भोजन को लेकर सख्त मनाही नहीं है। इसमें भोजन को 3 श्रेणी में श्री कृष्ण ने विभाजित किया है। पहला सात्विक, दूसरा राजसी और तीसरा तामसिक। गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। यह सात्विक भोजन कहलाता है। अगर हम इस श्लोक को माने तो सात्विक आहार को श्रेष्ठतम भोजन बताया गया है। प्राचीन काल में भी विद्वान पुरुष ऐसा ही भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला होता था। इस भोजन की श्रेणी में दूध के सभी व्यंजन, कंदमूल, फल, आहार, सब्जियां, दालें एवं धान आते हैं। यह सारे भोजन प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, हल्के और फायदेमंद होते हैं। इसी के अगले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब शाकाहारी भोजन कड़वा, अत्यधिक खट्टा, नमकीन, गर्म, अत्यधिक मिर्ची, चीनी, नमक अर्थात अधिक मसाले आदि के साथ पकाया जाता है तो वो भोजन सात्विक से राजसी बन जाता है। भोजन की इस श्रेणी में भोजन अपना मूल अस्तित्व खोकर उपभोग की चीज बन जाता है। ऐसा भोजन मनुष्य अपनी भूख शांत करने के लिए नहीं अपितु अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए खाता है, अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए खाता है। ऐसा भोजन खाने में तो अत्यधिक स्वादिष्ट होता है परंतु इसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। ऐसा भोजन बीमार स्वास्थ्य को खुला आमंत्रण देता है। अगले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 10 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी एवं गंदा हो तथा जो अपवित्र भी हो वह भोजन तामक पुरुषों को प्रिय होता है, अर्थात वो भोजन तामसिक है। ऐसे भोजन की श्रेणी में शराब, सभी पैकेट बंद भोजन तथा मांसाहारों को शामिल किया गया है। इन सब बातों का अर्थ यही होता है कि हमें यह बताकर छोड़ दिया गया है कि आप किस प्रकार का भोजन करना चाहते हैं। हमें सभी प्रकार के भोजनों के बारे में बता दिया गया है, उनसे होने वाले परिणामों के बारे में भी हमें बता दिया गया है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार का भोजन खाना पसंद करते हैं। सनातन धर्म में हम जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन जैसी पद्धति में विश्वास रखते हैं। अर्थात हम जिस भी प्रकार का भोजन ग्रहण करेंगे उस भोजन की एक झलक हमारे व्यवहार में हमें अवश्य देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम तामसिक भोजन का ग्रहण करते हैं अर्थात मांस, मदिरा आदि का ग्रहण करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले, हिंसक एवं एक उत्तेजित व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। इस पर जो व्यक्ति मांसाहार ग्रहण करते हैं बहुत ही अजीबोगरीब दलीलें पेश करते हैं। वे कहते हैं कि हम केवल उन पशुओं का भक्षण करते हैं जो शांति प्रिय है, जैसे गाय, बकरी एवं मुर्गा आदि। ये वाकई में बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि यहाँ पर बात वो नहीं हो रही कि उस पशु का स्वभाव कैसा है। यहाँ पर बात हो रही है कि मरने से पहले उस पशु के मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न हुई थी। हम सब जानते हैं कि कसाई खाने में क्या होता है। कोई भी पशु मरने से पहले
यह बात अवश्य जान लेता है कि अब उसे मारा जाने वाला है, चाहे आप कितनी ही चालाकी से उसे मारने की कोशिश करें। और जो पशु ये जानता हो कि उसकी मृत्यु अब निकट है, तो उसके मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न होगी। वह पशु डर, असहायपन, दर्द, उत्तेजना तथा हिंसा से भरा हुआ होगा। और जिस भोजन को ग्रहण कर कर हम तृप्ति पाना चाहते हैं तथा मानसिक शांति पाना चाहते हैं, तो उस भोजन का रास्ता इन सब भावों से होते हुए आता है, तो वो भोजन शांति प्रिय कैसे हो सकता है। नफरत, डर, दर्द, उत्तेजना, हिंसा के इस घटनाक्रम के बाद जब वो पशु मार दिया जाता है और वो हमारी प्लेट में आता है, और हम बात करते हैं खाने से तृप्ति मिलने की, मानसिक रूप से शांति तथा प्रोटीन्स और हेल्थ की, तो ये किसी भी एंगल से मैच नहीं करता है। अगर हम बात करें दूसरे धर्मों की, तो सनातन धर्म की ही तरह ऐसे कई धर्म हैं जो शाकाहार को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आप में से कईयों को ये बात बिल्कुल पता नहीं होगी कि प्राचीन क्रिश्चियंस वे भी शाकाहारी ही थे। स्वयं ईसा मसीह जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत करी थी, वे भी शाकाहारी ही थे। इटली के रोम में जब किसी क्रिश्चियन को पकड़ लिया जाता था, तब उसे मांस खिला दिया जाता था ताकि उसे सताया जा सके। परंतु जब इटली में संपूर्ण रूप से क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ, तो वहाँ के कन्वर्टेड लोगों के कारण यह परंपरा आज तक चली आ रही है कि क्रिश्चियंस भी मांस खाते हैं, जबकि प्राचीन क्रिश्चियंस शाकाहारी थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें बुद्धिज्म की भी, तो स्वयं गौतम बुद्ध शाकाहारी थे जिन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत करी थी, और अर्ली बुद्धिस्ट भी शाकाहारी ही थे। और भगवान महावीर से तो हम सब भली भांति परिचित है कि वह अहिंसा के परम पुजारी थे। हम सब इस बात से भली भांति परिचित है कि मांस बहुत जल्दी सड़ना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जो जानवर मांसाहारी होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन यानी कि आंत बहुत छोटी होती है, ताकि वो मांस जल्दी से जल्दी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ सके। जबकि अगर हम बात करें इंसानों की, तो हमारी जो आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारी हाइट से भी बड़ी होती है। इसी के कारण उसमें खाना कई समय तक पड़ा रहता है। यदि हम मांस का भक्षण करते हैं, तो वो मांस हमारी आंत में कई समय तक रहेगा। इसी के कारण वह सड़ना शुरू हो जाएगा। इस बात से हमें ये मालूम हो जाता है कि मांस इंसानों के लिए नहीं बना है, ये केवल जंगली मांसाहारी जीवों के लिए ही है। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, फिर भी शाकाहार मांसाहार के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिपोर्ट की माने तो अगर हम शाकाहार को अपने भोजन में ज़्यादा शामिल करेंगे, तो उससे दुनिया में होने वाली 50 लाख मौतें टाली जा सकती है। 50 लाख मौतें। और अगर हम मांसाहार का उपयोग कम करें, तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी कमी देखी जा सकती है, जिससे हर साल दुनिया में 33,36,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा विकासशील देशों को, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। साथ ही साथ अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें, तो शाकाहार मांसाहार के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो मीट उत्पादन से जो एमिशन होता है, वो हमारी इस पूरी दुनिया के एमिशन का 20% है। मांसाहार प्रोडक्ट से उत्पन्न होने वाला एमिशन हमारी पूरी दुनिया में चल रहे ट्रेन्स, एरोप्लेन, शिप से पैदा होने वाले एमिशन से भी ज़्यादा है। मांसाहार से ही जुड़ा हुआ एक और फैक्ट ये है कि मांसाहार को इंसानी टेबल तक पहुंचाने के लिए शाकाहारी अर्थात सब्जियों के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा पानी चाहिए होता है। उदाहरण के लिए आधा किलो आलू को उगाने के लिए 127 लीटर का पानी प्रयोग में आता है। वहीं केवल आधा किलो मांस तैयार करने के लिए 9,000 लीटर पानी बर्बाद किया जाता है। वहीं 1 किलो मांस को तैयार कराने के लिए जो एमिशन होता है, वो लगातार 3 घंटे गाड़ी चलाने वाले एमिशन के बराबर है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ नामक एक संस्था के मुताबिक मीट प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए हर साल 6 लाख हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पर पशुपालन किया जा सके। यह ज़मीन इतनी बड़ी है कि इसमें 2 बेल्जियम देश समा सकते हैं, यानी कि ये ज़मीन 2 बेल्जियम देशों के बराबर है। केवल 400 ग्राम के बीफ उत्पादन यानी कि गौमांस को बनाने के दौरान 40 किलो ऐसे अपशिष्ट या फिर केमिकल्स निकलते हैं जो धरती को अनउपजाऊ बनाते हैं। अगर लोग मांसाहार को छोड़कर शाकाहार अपना ले, तो उससे 160 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन मुक्त हो जाएगी, जो अभी पशुपालन के रूप में काम आ रही है, और उस ज़मीन पर हम पेड़ भी उगा सकते हैं।
ये ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल से भी दुगनी है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे जिसके कारण आप जान सके कि शाकाहार अथवा मांसाहार में से ज़्यादा बेहतर कौन है। लियोनार्डो डा विंची, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पहलवान सुशील कुमार, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी बड़ी महान हस्तियां भी शाकाहारी थी। क्या इन लोगों को उन एंजाइम्स, उन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं थी जो एक आम इंसान को होती है? आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची जिनका IQ इतना ज़्यादा था, वे भी मांसाहार नहीं करते थे। क्या उनको प्रोटीन और एंजाइम की ज़रूरत नहीं थी? वहीं पहलवान सुशील कुमार जो कि एक रेसलर है, वे भी पूर्णतः शाकाहारी। क्या उनको वैसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं? इस पूरी स्टडी से हमें यही मालूम पड़ता है कि शाकाहार मांसाहार से हर मामले में अग्रणी है। तो बस ये आपके ऊपर है कि आप किसे चुनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।